तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि महाधनुर्धर अर्जुन के महाशक्तिशाली पाशुपतास्त्र में इतनी क्षमता थी कि वह अति महारथी कर्ण के अमृत से निर्मित दिव्य कवच और कुंडलों को भेद सकता था या नहीं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं महारथी अर्जुन के पाशुपतास्त्र के बारे में कि उनको पाशुपतास्त्र किसने दिया था और क्यों दिया था। पाशुपतास्त्र महारथी अर्जुन को भगवान शिव ने दिया था। जब अर्जुन ने काफ़ी ज़्यादा तपस्या की थी तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपतास्त्र सिखाया था, जिस कारण से अर्जुन बहुत ही ज़्यादा बलशाली हो गए थे। अर्जुन के पाशुपतास्त्र में बहुत ज़्यादा शक्ति थी। आप ही सोचिए, अर्जुन का दिव्य गांडीव धनुष, ऊपर से पाशुपतास्त्र और अर्जुन का भुजबल, ये सब मिला के ये पाशुपतास्त्र कितना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाशुपतास्त्र कितना ज़्यादा शक्तिशाली था। तो पाशुपतास्त्र बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी अस्त्र था। ऐसा माना जाता है पाशुपतास्त्र में 5 शूल प्रकट होते थे, जिसका पूर्ण रूप से अगर उपयोग किया जाए और पूरी शक्ति से प्रहार किया जाए तो ये पूरी की पूरी पृथ्वी का भी सर्वनाश कर सकता था। इसको रोक पाने की क्षमता बहुत ही कम योद्धाओं में थी। माना जाता है कि पाशुपतास्त्र बहुत कम ही योद्धाओं के पास था। ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत काल में ये सिर्फ और सिर्फ कर्ण, भीष्म, द्रोण और अर्जुन के पास था, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा रेयर अस्त्र बन जाता है। पाशुपतास्त्र के बारे में एक बात है कि जब ये कलयुग का अंत होगा, स्वयं महादेव इसी अस्त्र से पूरे सृष्टि का विनाश करेंगे और नव जन्म का निर्माण करेंगे। तो आप सोच ही सकते हैं जिस अस्त्र का प्रयोग भगवान शिव शंकर करेंगे वह कितना ज़्यादा बलशाली अस्त्र रहा होगा। तो अब बात कर लेते हैं अति महारथी कर्ण के कवच और कुंडलों के बारे में। तो पहले मैं आपको बता दूं कि कर्ण को कवच कुंडल कैसे मिले थे। तो कर्ण कवच कुंडल जन्म से मिले थे। जब वह जन्म लिए थे तब माता कुंती ने सूर्यदेव से वरदान मांगा था कि मेरे पुत्र को एक ऐसे कवच कुंडल प्रदान कीजिए जो अभेद्य हों। तब सूर्यदेव ने अपने माता आदित्य के दिए हुए अमृत से निर्मित और जिसमें अमृत प्रेजेंट था वो कुंडल कर्ण को दिए, और एक कवच जो अमृत से निर्मित था जिसको काटने की क्षमता किसी में नहीं थी, उसे सुदर्शन चक्र एवं त्रिशूल भी नहीं काट सकता था, वह भी कर्ण को दिए। और इसी कारण से कर्ण के पास जन्म से ही कवच और कुंडल थे। कर्ण के कवच कुंडल इतने बलशाली थे, कोई अस्त्र शस्त्र कुछ भी कर्ण के शरीर को छू भी नहीं सकता था। इस कारण से कर्ण अजय और अमर हो चुके थे। कर्ण के कवच कुंडलों के साथ कर्ण को हरा पाना असंभव था। कोई भी योद्धा कर्ण को हरा नहीं सकता था एक्सेप्ट भगवान। भगवान को मत गिनना, क्योंकि भगवान किसी को भी हरा सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कर्ण के कवच कुंडल बने कैसे थे। तो कर्ण के कवच कुंडल बने थे अमृत से, और अमृत तब बनता है जब त्रिदेवों की संपूर्ण शक्ति एक साथ आती है। त्रिदेवों की संपूर्ण शक्ति के कारण ही कर्ण का कवच कुंडल अभेद्य था। कर्ण का कवच कुंडल कर्ण का नहीं था, वह त्रिदेवों का था, वह भगवान का था। इसी कारण से वो अभेद्य था और इतना शक्तिशाली था। अगर वो कर्ण का होता तो वो इतना शक्तिशाली नहीं होता, लेकिन ये एक दिव्य कवच था और वो स्वयं भगवान का था, इसलिए उसको काट पाना असंभव था। उसको कोई भी अस्त्र शस्त्र कवच को काट नहीं सकता था। ना ही भगवान शिव का त्रिशूल कवच को काट सकता था, ना ही भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र कवच को काट सकता था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता अगर पाशुपतास्त्र अर्जुन चला देता कर्ण के कवच और कुंडलों पर। अगर ऐसा होता तो अर्जुन पाशुपतास्त्र को उसकी संपूर्ण शक्ति लगा के चलाता, अपने गांडीव धनुष की संपूर्ण शक्ति लगा देता, अपने भुजबल की संपूर्ण शक्ति लगा देता और अपने पाशुपतास्त्र की भी संपूर्ण शक्ति लगा देता। इन तीनों की संपूर्ण शक्ति मिला के जब वो पाशुपतास्त्र को छोड़ता तो वह पाशुपतास्त्र अपनी पूरी शक्ति के साथ कर्ण के कवच की तरफ बढ़ता, पर पाशुपतास्त्र कर्ण के कवच से टकरा करके चूर चूर हो जाता, क्योंकि जब भगवान शिव का त्रिशूल एवं भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी कर्ण के कवच को नहीं काट सकता था, तो पाशुपतास्त्र की तो क्या ही मजाल थी। पाशुपतास्त्र नो डाउट एक बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी अस्त्र था। वो एक प्रहार से संपूर्ण पृथ्वी का विनाश कर सकता था, पर कर्ण के कवच कुंडल को नहीं काट सकता था, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। कर्ण के कवच कुंडल अभेद्य थे, उनको काटने की क्षमता सिर्फ एक ही चीज़ में थी। उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।